Today we will discuss it is spin orbit interaction. It might be possible that it will not be completed in one class, so it will continue tomorrow also. As I told you कि आपका जो बड़ा क्वेश्चन होता है पूरा एक जो 9 मार्क्स का कह लो और 4 क्वेश्चन में की फॉर्म में आता है तो 11 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसकी फॉर्म में पूरा आ सकता है आपका. इट इज स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन. Spin orbit interaction and doublet term separation. एक बात मैं कर लूं, पहले यहीं से शुरू कर रहा हूं. ट्रम बेटा अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तब तो उसे पता लग गया होगा, अगर नहीं देखा है तो एक बार पिछला वीडियो देख लेना. मैंने बताया था ट्रम जो वर्ड है बेटा अब हम यहाँ पर एनर्जी लेवल के लिए यूज करेंगे. स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस मैंने बताई थी और स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस में ट्रम जो होता है वो एनर्जी लेवल के लिए होता है और जो आप एनर्जी वैल्यू होती थी उसको अब हम क्या बोलेंगे, ट्रम वैल्यू बोलेंगे हम. ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, देखियो बेटा ये जो डबलेट है, मैंने कहा था कि जब फाइन स्ट्रक्चर्स हाइड्रोजन एटम के विभिन्न स्टडी किए गए तो जो लाइन सिंगल लाइन थी वो डबल में दिखाई देने लगी थी हमें. बाकी जब हम स्पेक्ट्रम ड्रा करेंगे तो और अच्छे से दिखाई देगा आपको. तो वो कहाँ से आई उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल में. और वो आई कहाँ से है बेटा, दिट इज स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन. सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन. देखो बेटा वेक्टर मॉडल ऑफ एटम हमने पढ़ा और वेक्टर मॉडल ऑफ एटम कहता है कि एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन के 2 एंगुलर मोमेंटम होते हैं. एक ऑर्बिटल मोशन की वजह से होता है बेटा और दूसरा उसके स्पिन मोशन की वजह से होता है. ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बड़े अच्छे समझाया है कैसे उनका रिजल्टेंट बनता है जे, कैसे वो प्रोसेस करते हैं उसके अराउंड. ओके, मान लो बेटा मैं एक बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ. जैसे मान लीजिए मैं ऑर्बिटल मोशन कंसिडर करता हूँ. ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है अपने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है and whenever electron revolve in a definite path it is equivalent to current हो जाएगा कि नहीं. करंट की बेसिक डेफिनेशन यही है कि द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए डेफिनेट पाथ. और अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बेटा करंट लूप की तरह काम करेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट और करंट लूप की तरह काम करेगा तो ये क्या पैदा करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा. समझ में आया? फिर से एक बार देख लो बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है. मैं पहले कौन सा मोशन ले रहा हूँ, ऑर्बिट वाला मोशन ले रहा हूँ, ऑर्बिटल मोशन ले रहा हूँ मैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और क्योंकि चूंकि ऑर्बिट एक डेफिनेट पाथ है इसका तो इट इज इक्विवेलेंट टू करंट लूप हो गया और इसलिए क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. और अब इलेक्ट्रॉन के पास एक और मोशन भी है. कौन सा मोशन, उसका स्पिन मोशन भी है जिसकी वजह से उसके पास कौन सा मोशन क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी है बेटा. इसके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी है. तो मैं यूं समझ सकता हूं कि दिस मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन, इसको एक मैं डाइपोल मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ऑर्बिटल मोशन. एंड व्हेनेवर ए मैग्नेटिक मूवमेंट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों की आपस में इंटरेक्शन होगी बेटा. एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे या टॉर्क लगाएंगे, कुछ इंटरेक्शन होगी बेटा. मीनिंग समझिएगा, इस टर्म का मीनिंग समझो बेटा. स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन कि जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है ड्यू टू स्पिन मोशन, इट इंटरेक्ट्स विद द मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से पैदा हुआ है बेटा, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन. मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि ये जो ऐसे उल्टा क्रम में स्पिन का मोशन है उसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा. वो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर एक टॉर्क लगाएगा. ठीक है, हमने कहा था इंटरनली एक दूसरे के ऊपर टॉर्क लगाते हैं, यानी ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. स्पिन और ऑर्बिट की प्रॉपर्टी, अगर ऑर्बिट का मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हो तो बेटा स्पिन उस एंगुलर मोमेंटम उसके साथ इंटरेक्ट करेगा. उल्टा बोलूं
यदि आप स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हो तो ऑर्बिट मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, और इस इंटरेक्शन को ही हम क्या कहते हैं बेटा, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन कहते हैं। आई थिंक हेडिंग जो, क्योंकि मैंने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बड़ा आर्टिकल है, तो पहले मीनिंग समझाना जरूरी था कि मैं करवाना क्या चाहता हूँ, क्या इस वीडियो में समझाना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है बेटा, ये तो हुआ है इसकी हेडिंग का मीनिंग। अब देखो जरा सिंपल सी बात है, मान लीजिए ये कोई न्यूक्लियस है, एटॉमिक नंबर Z है, तो नो डाउट इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, प्लस ZD हो गया, एंड लेट अस सपोज एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड इट। ये कोई इलेक्ट्रॉन है बेटा, मान लीजिए वेलोसिटी v, आपको पता ही अलोंग द टेंजेंट होगी, v वेलोसिटी से घूम रहा है ये इलेक्ट्रॉन। अगर मैं रिलेटिव मोशन को देखूं, रिलेटिव मोशन मींस मैं इलेक्ट्रॉन की जगह खड़ा होकर देखूं, तो मुझे क्या लगेगा बेटा कि इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट पे है और न्यूक्लियस उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। जस्ट लाइक वेरी सिंपल एग्जांपल, यू ऑल नो अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, लेकिन हम अर्थ पर खड़े होकर देखते हैं बेटा, तो हमें रिलेटिव मोशन दिखता है और हमें लगता है हम तो रेस्ट पे हैं और अर्थ जो है बेटा ना, सन जो है वो हमारे चारों तरफ चक्कर काट रहा है। इज ओके, हमें दिखता है कि सन जो है, ठीक है, इट इज गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जबकि सच्चाई क्या है, अर्थ इज गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सन इज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। समझ रहे हैं? तो मैं इसको इक्विवेलेंट मोशन की बात करूं तो ये कह सकता हूं मैं कि इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट। जैसे और बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ले लो, बस में बैठकर आप पेड़ पौधे दिखते हो, आपको लगता है पेड़ पौधे भागे जा रहे हैं, लेकिन किधर, आपकी बस के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये मैं मान लूं कि मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट पे है और उसी, और ये भाई छोटा बड़ा दिख रहा होगा आपको, मैं सेम रेडियस की बात कर रहा हूँ, मे भी डायग्राम बन जाता है, बन गया ये। तो ये मेरा जो है बेटा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना, प्लस ZD, और डायरेक्शन देखो मैंने अभी एग्जांपल दिया, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन वेस्ट टू ईस्ट, बट हमें दिखता क्या है, सन किधर जाता हुआ दिखता है, ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि अपोजिट, यानी इसकी अपोजिट इसकी जो वेलोसिटी होगी, यानी अगर इसको v मान रखा था तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, -v हो जाएगी। एंड नाउ वही कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ बता रहा था, नाउ इफ दिस चार्ज वेदर इट इज न्यूक्लियस और व्हाट एवर, ठीक है, मेरे लिए अभी एक चार्ज बॉडी है बेटा, नाउ दिस चार्ज बॉडी इज मूविंग इन ए डेफिनेट पाथ, तो इट इज अगेन इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, करंट लूप की तरह काम करेगा बेटा, दिस विल बिहेव एज ए करंट लूप। और बेटा करंट लूप की वजह से, कभी आप लोगों ने क्लास 12 में एंड देन बीएससी फर्स्ट सेम में भी पढ़ा होगा, बायोट-सैवर्ट्स लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ, सॉरी बायोट-सैवर्ट्स लॉ, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट द सेंटर ऑफ द लूप वो होगा बेटा आपका म्यू नॉट आई, इसका जो इक्विवेलेंट करंट होगा DL क्रॉस R। मैं याद दिलाता हूँ एक बार, कोई भी मान लीजिए एक करंट कैरिंग लूप है, मान लो इसमें से आई करंट जा रहा है, एक बार यूँ मानते हैं, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, याद दिला रहा हूँ, और उसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया करते थे हम वहाँ पर, और इस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ कितनी मानते थे बेटा, DL। ठीक है, तो इस आइडियल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता था बेटा R रेडियस के ऑर्बिट में, ये होता था म्यू नॉट आई DL क्रॉस R अपॉन 4 पाई R²। दिस वाज बायोट-सैवर्ट्स लॉ। ठीक है भाई, नाउ आई DL, आई होता है चार्ज अपॉन टाइम, दिस इज लेट अस सपोज, यहाँ इस चार्ज ZD को यहाँ से यहाँ तक जाने में, इस DL डिस्टेंस को कवर करने में dt टाइम लग गया, कहाँ से कहाँ तक बेटा, ये जो स्मॉल DL मानी आपने, तो आई क्या हो जाएगा, चार्ज हो गया ZD बाई dt और इनटू DL, एंड DL बाई dt इज वेलोसिटी, क्योंकि बेटा दिस इज DL अपॉन dt, वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी है आपके पास, -v है ना बेटा, वेलोसिटी कितनी मान रखी ZD की, -v मान रखी है, यहाँ पुट कर दें नंबर 1 में,
देखो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नोट आई, ओ सॉरी आई की, आईडीएल की तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ अब, ठीक है, आईडीएल की तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, क्या आ जाएगा देखते हैं। इट इज बेटा म्यू नोट जेड डी, ठीक है, एंड दिस इज माइनस है तो माइनस में बाहर लिख रहा हूँ बेटा। ये देखो बेटा डीएल की वैल्यू यहाँ पर, ये वी आ गया, ये माइनस मैंने बाहर लिख लिया, ये रहा, इंटू आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। एक छोटी सी मिस्टेक है बेटा, अगर आप यहाँ डीएल क्रॉस आर लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ आर क्यूब आएगा। इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, ये आर स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको आर क्यूब लिखते हो तो ऊपर कंप्लीट वेक्टर आएगा, और अगर यहाँ यूनिट वेक्टर लिखते हो तो नीचे आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है, ये मैंने कंप्लीट वेक्टर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे। क्या इस माइनस साइन को इस क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर एब्जॉर्ब किया जा सकता है, बताओ बेटा। क्या इस माइनस साइन को इस क्रॉस प्रोडक्ट में यूज करके माइनस हटाना चाहता हूं मैं, इट इज म्यू नोट जेड डी अपॉन 4 पाई आर क्यूब, क्या लिखूं बताओ, क्या आर क्रॉस वी नहीं लिख सकता इसको, बताओ बेटे। आर क्रॉस वी, क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव होती है बेटा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, एंटी कम्यूटेटिव होती है। तो वी क्रॉस आर को माइनस ऑफ आर क्रॉस वी लिखेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। एक काम और करो, देखो बेटा, मैं इसको ना m से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, m तो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पर m से ही क्या कर रहा हूँ मैं, डिवाइड कर रहा हूँ, m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर रहा हूँ, क्यों, m इंटू वी, क्या होता है m इंटू वी बताओ, फिर से बोलो बेटा, मोमेंटम, यस, आर क्रॉस पी बन गया। क्यों बनाया, आर क्रॉस पी भी कुछ होता है, बताओ शाबाश, क्या होता है, आर क्रॉस पी, बोलो बोलो बेटा, एल सर, एल, यस, एंगुलर मोमेंटम बेटा, बी इज इक्वल टू आ गया म्यू नोट जेड ई, एंड दिस इज एल, एल इज एंगुलर मोमेंटम 4 पाई एम आर क्यूब, नंबर 3 वेयर एल जो है बेटा इट इज आर क्रॉस पी, एंगुलर मोमेंटम होता है। और अगर आप ध्यान करें बेटा, क्वांटम मैकेनिक्स से जब मैं बढ़ा रहा था तो इसकी जो वैल्यू आती है ये बताई थी आपको, एच अपॉन एच कट कह लो, और इसको भी मैंने कहा था और शॉर्ट में लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो एल स्टार इंटू एच कट, नंबर 4। वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पर, एक बार दोबारा देख लो बेटा। मैंने कहा कि हमारा इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में जब रिवॉल्व करता है तो इट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड, नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन, एनी चार्ज पार्टिकल बेटे व्हेनेवर मूव्स इन सर्कुलर पाथ, वो क्या बनाता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन का साथ साथ एक स्पिन मोशन भी है, नाउ वो स्पिन मोशन समझ सकते हो मैग्नेटिक फील्ड में है, और इसलिए इनमें आपस में एक इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब फोर्स की टर्म्स, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है इनके इंटरेक्शन की वजह से, दे में एक्ट टॉर्क ऑन देम लाइक दिस, ओके। तो क्या बनता है बेटा, स्पिन और ऑर्बिट इंटरेक्ट करते हैं। हमने माना कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो हमने उसका रिलेटिव मोशन ले लिया बेटा कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है और न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रही है, और जब न्यूक्लियस रिवॉल्व करती है तो एक इट इज इक्विवेलेंट टू क्या होती है बेटा, करंट लूप। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ लगा दिया मैंने, म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर अपॉन 4 पाई आर, क्योंकि आर कंप्लीट वेक्टर है तो आर क्यूब आएगा बेटा। नाउ आई डी एल, आई होता है आपको पता है चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज तो जेड डी है, और मैंने मान लिया इस डी एल डिस्टेंस को कवर करने में डी टी टाइम लगा बेटा, तो डी एल बाई डी टी वेलोसिटी, तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ वी हो गया, ठीक है। ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट की बेटा यहाँ पर, तो और माइनस को अंदर लिख लिया, आर क्रॉस वी बन गया, मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड कर दिया।
तो m इंटू वी मोमेंटम और r क्रॉस p l हो गया, जहां पर l की वैल्यू कितनी है ये वाली। तो ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ बेटा नंबर 3 में। तो ये था म्यू नोट जेड डी, इट इज बी वाज बेटा क्या आया म्यू नोट जेड डी, एल आ गया था ना, एल की जगह अब क्या आ गया आपके पास एल स्टार होता है अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच कट अपॉन, डिनोमिनेटर में क्या था हमारे पास, डिनोमिनेटर में था बेटा 4 पाई एम आर क्यूब, इट वाज 4 पाई एम आर क्यूब। कितना नंबर आ गया मेरे पास, इक्वेशन 4 या 5 आ गई होगी, 5 आ गई। चलिए इक्वेशन नंबर 5, also the velocity of light is c का एक एक्सप्रेशन होता है बेटा म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट के टर्म्स में, पता है किसी को, म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट के टर्म्स में, क्योंकि c इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट भी एक वैक्यूम के केस में तो फिक्स है, 1 अपॉन कुछ होता था, किसी को ध्यान हो, म्यू नोट, हाँ सर 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन, बिल्कुल ठीक बात है बेटा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, ठीक बात है। तो यहाँ से मैं स्क्वेयरिंग कर रहा हूँ इसकी, इट इज 1 बाई म्यू नोट एप्सिलॉन नोट बेटा, और म्यू नोट की वैल्यू आ गई 1 बाई एप्सिलॉन नोट सी स्क्वायर, म्यू नोट की वैल्यू आ गई जो हम नंबर 5 में पुट करेंगे बेटा, ठीक है। तो बी आ जाएगा मेरे पास, म्यू नोट की जगह ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो ऊपर तो बच गया जेड ई एल स्टार एच कट बेटा अपॉन नीचे आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नोट, इकट्ठा लिख देता हूँ 4 पाई के साथ, क्योंकि आपको पता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाता है, ओके। और क्या था बेटा एम और आर की, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास आ गया बेटा, ठीक है, यहाँ तक की बात है। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, मैंने उस दिन कहा था, फिर एक बार समझो बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक दूसरे के ऊपर इंटरनल टॉर्क लगाते हैं, और इंटरनल टॉर्क की वजह से दे स्टार्ट, एक नया मोशन बताया था प्रीसेसिंग, बताया था प्रिसेशन स्टार्ट हो जाता है। प्रिसेशन का मतलब बहुत सिंपल होता है, झूमना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वही बात बता रहा हूँ, पिछली बार भी कहा था मैंने कि जब आपने वो सिंपल अपना लट्टू जो होता है उसको घुमाते हैं तो आप देखिएगा वो सीधा नहीं घूमता, वो यूँ थोड़ा सा घूमता है, इस तरीके से घूमता है, ठीक है कि नहीं है। तो वो हम क्या बोलते हैं बेटा, ओके। तो हमारे पास उसकी बात कर रहे हैं हम। तो स्पिन जो होता है, मैंने कहा कि आपको जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन होता है उसके इस प्रिसिशन की जो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इट वाज कैलकुलेटेड बाय लार्मर। कोई नया वर्ड नहीं है आप लोगों के लिए, पर मुझे ध्यान ऐसा लगता है कि पता नहीं ध्यान होगा कि नहीं, यू हैव स्टडीड दिस इन योर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर वाइल डिस्कसिंग डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। वहाँ आता है बेटा लार्मर वर्ड, लार्मर फ्रिक्वेंसी की एक टर्म आती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। पर चलिए कोई बात नहीं, मैं याद दिलाता हूँ थोड़ा सा। ये कहते हैं जो हमारा जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है बेटा, इट स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन अंडरगोज, साइंटिस्ट का नाम है लार्मर। तो लार्मर्स प्रीसेशन, प्रीसेशन मैंने बताया था आपको, बार बार बता रहा हूं मैं, ठीक ना, विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी, विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एल, ठीक है। लार्मर है ना, इसलिए लिख रहा हूं। एंड दिस इज ई बी बाई, इट इज ई बी बाई एम। देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल सा याद दिलाता हूँ, याद रखने का तरीका। मैं कह क्या रहा हूँ कि स्पिन मोशन इलेक्ट्रॉन का, यानी इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल, इट इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ऑर्बिट। यानी मैं इस बात की छोड़ो, तो मैग्नेटिक फील्ड आया कहाँ से, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो वी नो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है बी क्यू वी, क्लियर, बी क्यू वी। और यही फोर्स मुझे क्या प्रोवाइड करता है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है।
सर्कल में घूमने के लिए। एक v से एक v कट गया तो v आ गया मेरे पास v बाई आर, इट इज b e बाई m, और v को लिख सकता हूँ r ओमेगा। देख लो बेटा ये क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, हाँ गड़बड़ होगी। v बाई आर लिखूंगा तो m डिनोमिनेटर में जाएगा, ये m यहाँ जाएगा बेटा, तो b e बाई m। अब ठीक है, b e बाई ये यहाँ से आया, बहुत सिंपल सा है। बाकी हम तो डायरेक्ट याद होते हैं, एग्जाम में ये नहीं करके दिखाना है, डायरेक्ट लिखेंगे कि लार्मर प्रिसेशन होगा बेटा ई बी बाई एम जो होता है, ठीक है कि नहीं है। और अगर हम बात करें ये कब होता था लार्मर प्रिसेशन, मैंने कहा कि जब डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आप पढ़ते थे वेयर वी डू नॉट अप्लाई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लेकिन जैसे जैसे ये तो बड़ा एडवांस टाइम था, बोहर मॉडल के बाद की थ्योरीज हैं ये, ठीक है। तो यानी कि ये तो 1920 के बाद की थ्योरी हैं, जब तक क्या आ चुकी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी है ना, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में दी थी, आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आप लोगों ने पढ़ी है बेटा। तो अगर हम लगाएं इसके ऊपर स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगा दें बेटा, तो इट इज फाउंड दैट कि इलेक्ट्रॉन के अंदर इस प्रिसेशन के अलावा एक और प्रिसेशन भी होता है, एंड दैट वाज स्टडीड बाय थॉमसन। दैट इज वाई उसको बोलते हैं हम थॉमसन्स प्रिसेशन बोलते हैं बेटा हमारे पास। जब हमने क्या क्या कहा मैंने फिर से, कि अगर हम इसके ऊपर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगाते हैं, हम रिलेटिविस्टिक अप्रोच लगाते हैं, व्हेन रिलेटिविस्टिक ट्रीटमेंट is applied to above problem, that is spinning electron, in addition with above precession electron undergoes another precession मैंने बताया किसने स्टडी किया था बेटा, थॉमसन ने, इसलिए हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड थॉमसन्स प्रिसेशन, whose angular velocity ओमेगा टी, ठीक है, जो एंगुलर वेलोसिटी है इट इज फाउंड बेटा, इट इज इक्वल एंड ना सॉरी हाफ होती है, एंड ये भाई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से सीधा रिजल्ट लिख रहे हैं हम विदाउट एनी डेरिवेशन, ठीक है, कि भाई थॉमसन प्रिसेशन जो होता है वो लार्मर प्रिसेशन के अपोजिट होता है और हाफ होता है। ओके, तो अब नेट प्रिसेशन कितना बच गया, नेट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, नेट ओमेगा जो बन गया बेटा, ठीक है कि नहीं है, वो आ गया मेरे पास ओमेगा एल थाई, ठीक है ना भाई। वैसे तो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो, और वैसे क्या आ जाएगा ये आप वैल्यू पुट करोगे तो, यानी कि ये हो गया ओमेगा एल माइनस हाफ ऑफ ओमेगा एल बेटा, तो कितना आ जाएगा, हाफ बच जाएगा, दैट इज ई बी बाई 2m, ई बी बाई 2m। क्या आ गया, नेट ओमेगा कितना है बेटा, ई बी बाई 2m, और b की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, ये रही नंबर 7 से बेटा मैं b की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ओके, जेड ई एल स्टार एच कट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब यूजिंग इक्वेशन 7। ये तो था ही था हमारे पास बेटा, e बाई 2m, तो साथ में ऊपर था जेड ई था कि स्टार स्क्वायर था, देखना पड़ेगा, एल स्टार एच कट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा, m आया था और c स्क्वायर आया था नीचे, मेरे ख्याल में एक बार चेक कर लेते हैं क्या था हमारे पास, जेड ई एल स्टार एच 4 पाई एप्सिलॉन m r क्यूब, सी नहीं आया तो छूट गया भाई मेरे से यहाँ पे। देखो ये हमने क्या किया था बेटा,
सी की वैल्यू लिखी थी, सी स्क्वायर क्या था, तो म्यू नोट आया था 1 बाई एप्सिलॉन नोट सी स्क्वायर, और मैंने कहा था यहाँ पुट कर देंगे नंबर 5 में, तो म्यू नोट तो हट गया, जेड ई एल स्टार एच 4 पाई एप्सिलॉन नोट एम आर, भाई यहाँ पे सॉरी देखो सी स्क्वायर, बेटा ये वैल्यू पुट करोगे ना म्यू नोट की 1 बाई एप्सिलॉन नोट सी स्क्वायर, एप्सिलॉन नोट तो पुट कर दिया और मैं सी स्क्वायर लिखना भूल गया, सी स्क्वायर हो रहेगा बेटा यहाँ पे, ओके। तो क्या आया देखो, आर क्यूब रह गया एक ना, आर क्यूब, तो ये आ गया बेटा ओमेगा, इट इज जेड ई स्क्वायर, ऊपर कितना हो गया हमारे पास, जेड ई स्क्वायर एल स्टार एच कट अपॉन नीचे 8 पाई बेटा, ठीक है, और ये एम स्क्वायर 8 पाई एम स्क्वायर एप्सिलॉन नोट सी स्क्वायर और आर क्यूब। दिस इज इक्वेशन, मैंने कहा था बड़ा आर्टिकल है बेटा, अब आराम से आप प्रैक्टिस भी करेंगे तभी बात बनेगी, ठीक है। 9 तक हो चुकी है इक्वेशन हमारे पास, ये नंबर 10 आ गई है, ठीक है, और हमने यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर ली बेटा, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके। नाउ धीरे धीरे हमने कहाँ चलना है बेटा, एनर्जी की तरफ चलना है, ये तो मतलब स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन हो गई एक तरीके से यहाँ तक। तो अब हमने डबलेट ट्रम, मतलब जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनकी स्प्लिटिंग कैसे होती है वो धीरे धीरे हमने समझना, पर उसके लिए पहले हमें एनर्जी समझनी पड़ेगी कि एनर्जी को कैसे डिफाइन किया गया है यहाँ पर हमारे पास। देखो जरा हमारे पास, तो जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी होती है बेटा, दिस इज स्पिन ऑर्बिट, इनके आपस में इंटरेक्शन की वजह से, जैसे बिल्कुल मैं क्लासिकल मैकेनिक्स की बात बताऊं आप लोगों को बेटा, तो आप लोगों ने ये सब पढ़ा है, इट इज नॉट दैट सिंपल नाउ, बिकॉज यहाँ पर तो क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं है, क्वांटम मैकेनिक्स भी लग रही है, रिलेटिविस्टिक थ्योरी भी लगी, पर एक बार समझाने के लिए आप लोगों ने बड़ी सिंपल बात पढ़ी है बेटा कि व्हेनेवर ए डायपोल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यू नो इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क पी साइन थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में करो तो, मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ो तो आप ये पढ़ देते हैं एम बी साइन थीटा, पढ़ा है ना आपने। दिस टॉर्क इज इंटरेक्शन, जो टॉर्क लगता है वो इंटरेक्शन की वजह से लगता है, ओके, एंड ड्यू टू दिस इट आल्सो पोजेसेस ए पोटेंशियल एनर्जी, याद आएगा आपको बेटा, एम बी कोस थीटा, वेयर थीटा वाज द एंगल बिटवीन एम एंड बी, और सम टाइम बेटा आई थिंक दो वेक्टर्स के बीच के लिए, सॉरी कोस थीटा को लिख के यूं लिख देते हैं, कोस एम वेक्टर बी वेक्टर, तो अंडरस्टूड होता है कि कोस ऑफ द एंगल बिटवीन एम एंड बी, ये सिंबल भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये तो क्लासिकल मैकेनिक्स है, मतलब मैं एक थोड़ा रिलेट करना चाह रहा था, बताना चाह रहा था बस कि ऐसा आपने पढ़ा है, तो ऐसा ही यहाँ पर है बेटा। अभी इनके आपस में इंटरेक्शन हो रही है, और अब इनकी इंटरेक्शन हो रही है तो बेटा इसकी वजह से हमारे पास क्या आएगी, एनर्जी आएगी। तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी जो है दैट इज डिफाइंड एज डेल्टा ई, क्योंकि बेटा ये स्पिन ऑर्बिट की वजह से चेंज हो रहा है, यू कैन से, और मैं यहाँ पे एल एस लिख रहा हूँ ताकि ध्यान रहिए, एन ई फॉर एनर्जी, और ये किसकी है बेटा, एंड ये क्या है, ऑर्बिटल, और ये स्पिन है ना, इनके इंटरेक्शन की वजह से। तो बेटा इसको देखो कैसे डिफाइन किया गया है, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रोसेसिंग। अरे नहीं भाई क्या हुआ, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसेशन, और बेटा ये नेट एंगुलर वेलोसिटी जो आपने निकाली है ओमेगा इनटू, ठीक है। अभी मैं एक बार थोड़ा सा ना डायग्राम से समझाऊंगा इस बात को, क्या लिख रहा हूं मैं, इनटू प्रोजेक्शन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम in the direction of, in the field direction, field direction कह लो,
इन द फील्ड डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन की में भी कह सकते हैं हम इसे। क्या कहना है देखो एक बार, मान लो बेटा ये है मेरे पास एंगुलर मोमेंटम, और ये क्या है आपका, याद आएगा इस बार, स्पिन एस, उसको मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे तो एस स्टार एच कट, एस था ना इसका मैग्नीट्यूड की जब बात की तो हमने कहा था ये आएगा, ये मान लो इनके बीच का थीटा एंगल है, याद है ये यूं, मैं ये कह रहा हूँ ये क्या करेगा, आप इसके चारों तरफ प्रिसेस करेगा कि नहीं करेगा, ये पिछली बार बना चुके हैं ये डायग्राम, पिछली बार आप बना चुके हैं इस तरीके का, यूं प्रिसेस करेगा बेटा इसके चारों तरफ, ओके। तो अब मैंने क्या कहा, यहाँ से क्या ड्रा कर दो, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, ये परपेंडिकुलर कितना आएगा, एस स्टार एच कट कोस थीटा, इज ओके। जो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम से यहाँ पर क्या ड्रा कर दो, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, तो ये भाई ये वेक्टर एस है, तो इधर क्या होगा बेटा, एस कोस थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है, एस स्टार एच कट, और इसके नेट वेलोसिटी प्रिसेशन की वो आप निकाल चुके हो एंगुलर वेलोसिटी, तो डेल्टा ई एल एस इट इज ओमेगा इनटू आपने क्या कहा बेटा, एस स्टार एच कट कोस ऑफ थीटा, एंड वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एल स्टार एंड एस स्टार। इस फॉर्म में लिख लो ताकि क्लियर भी रहे, मुझे कभी बताना ही ना पड़े, देखते ही पता लग जाए कि ये किसके एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। इट इज कोस ऑफ एल स्टार एस स्टार होता है हमारे पास, क्लियर। तो ये इस तरीके से है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। और ओमेगा की ये वैल्यू बेटा, मैं ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी कम्स आउट टू बी, ओके। क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास, देखो इट इज जेड ई स्क्वेयर, एच कट से एच कट कर रहा हूँ मैं, एच कट का स्क्वेयर हो गया, इट इज एल स्टार एच स्टार, बड़ी अच्छी बात है, और साथ में इन दोनों के बीच का ही एंगल, स्पिन और ऑर्बिटल इंटरेक्शन की बात आप कर रहे हो। अच्छा जी, क्या किया मैंने, ओमेगा की वैल्यू पुट कर रहा था, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एम स्क्वायर सी स्क्वायर आर क्यूब। यस स्नेहा, आपने हाथ ऊपर किया बेटा, कोई डाउट है? आई थिंक बाई चांस प्रेस हो गया है, जेड ई स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने क्या किया बेटा, इनकी वैल्यूज पुट कर ली यहाँ पर। नाउ सी, एक गड़बड़ हम कर रहे हैं यहाँ पर, क्या गड़बड़ कर रहे हैं, आर हमने क्या ले रखी है यहाँ पे, शुरुआत में जहाँ से चले थे हम, आर वाज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। हम बिल्कुल सिंपल मॉडल लेकर चल पड़े कि भाई ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है या वाइस वर्सा, लेकिन हमने क्या मान लिया, ये आर इज द रेडियस, है ना, ये मान कर चलें बेटा, विच इज ए फिक्स्ड टर्म। लेकिन लेटर ऑन इट इज फाउंड कि इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट इतना सिंपल नहीं है कि जैसे बोहर ने वेल डिफाइंड कर दिया था सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। हमारे पास इलिप्टिकल ऑर्बिट्स की कॉन्सेप्ट आ गई बाद में, वेव मैकेनिकल मॉडल आ गए, बहुत सारे मॉडल आते गए, एंड दे ऑल टेल अस दैट कि भाई इट इज नॉट सो सिंपल सर्कुलर मोशन। सो आर की जो वैल्यू होती है, इट कॉन्टिन्यूसली चेंजेस, एंड हैंस हमें इस आर की, क्योंकि आर वेरिएबल क्वांटिटी, आर वेरी करेगा तो बेटा इट मींस दिस स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी विल वेरी। तो इस वेरिएशन को रोकने के लिए फिर हम क्या करते हैं, इस वेरिएशन को कंसीडर करने के लिए, रात रोकने के लिए नहीं, हम क्या लिखेंगे बेटा, वी हैव टू चूज एवरेज वैल्यू ऑफ स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, ठीक ना, सॉरी रेडियस, सिंस आर जो है बेटा वेरिएबल है, सो चूज इट्स एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो इसके मान लीजिए आर क्यूब है बेटा, एवरेज को लिखने का ये सिंपल होता है, टी नहीं है भैया, क्या हो गया, ये हो गया इस तरीके से एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो भाई हमारे पास क्या आ जाएगी, तो इसलिए
एवरेज वैल्यू ऑफ स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी, टाइम इज रनिंग फास्ट। ये हम यूँ लिख लेंगे बेटा, एल एस के ऊपर एवरेज लगा देंगे और उसके अंदर जो फार्मूला था आपका, ठीक है, ये वाला, ये मैं इसी में लिख रहा हूँ। नहीं, ये सारी चीज़ें तो लिखी जाएंगी बेटा, ये मेरे ख्याल में हम कल कर पाएंगे। जेड ई स्क्वेयर, मुझे लगता है टाइम काफ़ी कम रह गया, यानी ए, अब इसकी एवरेज लिखेंगे ना बेटा, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से हटा के और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1/r³ की एवरेज वैल्यू हो जाएगी ये, बस, ठीक है। सो हम कल के लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 11 से ही आगे चलना स्टार्ट कर